Dear students, welcome to my YouTube channel. I am B.S. Sharma here. Today I am explaining you gender. Gender, इंग्लिश में जेंडर, हिंदी में लिंग. जेंडर क्या होते हैं? जेंडर comes from Latin word genus, which means काइंड और सॉर्ट और क्लास. एक जीनस वर्ड है लैटिन से, उससे ये लिया गया है जेंडर. जीनस का मतलब होता है काइंड प्रकार, या सॉर्ट प्रकार, या क्लास वर्ग. हमने पहले ही बताया था कि इंग्लिश में बहुत सारे अन्य भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, लैटिन से, फ्रेंच से, हिब्रू से. तो ये शब्द जो है लैटिन से लिया गया है, जीनस वर्ड से. जीनस से आया हुआ है जेंडर. जेंडर क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट क्लासिफाइज इट इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी हम पहले ही अपने पुराने वीडियोज़ में नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या हैं, ये पढ़ा चुके हैं. और उसी क्रम में नंबर वचन पढ़ा चुके हैं. और नाउन से रिलेटेड ही ये जेंडर नाम का चैप्टर है. तो किसी नाउन का या नाउन की जगह, नाउन ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. किसी वस्तु, जगह, प्राणी या किसी विचार को नाउन कहते हैं. और प्रोनाउन नाउन की जगह पर जो प्रयोग किए जाते हैं. The words which are used in place of noun, those are called pronoun. तो जो नाउन की जगह पर बोले जाते हैं शब्द, वो प्रोनाउन होते हैं. नाउन की जगह पर जिनको रख सकते हैं. तो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, इनकी जो क्वालिटी को क्लासिफाई करता है, वर्गीकृत करता है. किसमें? मैस्कुलिन जेंडर पुरुष लिंग में, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग में, कॉमन जेंडर उभयलिंग जो दोनों से संबंधित है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग से, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग जो बेजान चीज़ें हैं, लाइफलेस थिंग्स हैं. इन चार कैटेगरी में जो बांटता है नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, या नाउन या प्रोनाउन को मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल चार प्रकार के जेंडर में जो बांटता है, वो एक जेंडर नाम का चैप्टर है, उसे लिंग कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. 4 प्रकार के जेंडर होते हैं. पहला है मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष लिंग. इट डिनोट्स ए मेल एनिमल. एनिमल का मतलब यहाँ जानवर नहीं है. मैन इज आल्सो एन एनिमल. एनिमल का मतलब है प्राणी जो जीवित हो, लाइफुल हो. किसी भी मेल को, पुरुष क्रिएचर को, मेल क्रिएचर को जो बताता है, सूचित करता है, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. जैसे अंकल, मैन, ऑक्स, ब्रदर, रोहन, किंग, मैन, ब्राइडग्रूम, दूल्हा, सर और कॉक, मुर्गा. ये सभी जो वर्ड्स आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मेल जाति को बता रहे हैं, मेल हैं ये. इसलिए ऐसे शब्दों को जो नाउन है उनको मैस्कुलिन जेंडर में बांटा गया है, पुरुष लिंग बताया गया इनको. ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं. सेकंड वन, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग. हिंदी के व्याकरण में भी ये शब्द और ये लिंग मिलेंगे, वहाँ से मैच कर सकते हैं. फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग. इट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल. ये किसी स्त्री को, स्त्री जाति को बोध कराता है. ये मेल, पुरुष
और फीमेल स्त्री, यहाँ स्त्री जाति का ज्ञान होगा। इन शब्दों में वो सब फेमिनिन जेंडर में आ जाएंगे। लेडी, विच जादूगरनी, नीता किसी लड़की का, लेडी का नाम है, नीस भतीजी, मैडम गर्ल, क्वीन ब्राइड दुल्हन, वुमेन काउ सिस्टर, ऑल दीज वर्ड्स बिलोंग टू मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग को। थर्ड वन कॉमन जेंडर, उभय लिंग, उभय मतलब दोनों लिंगों से संबंधित हो, जिसमें क्लियर नहीं पता चल रहा हो कि ये मैस्कुलिन जेंडर से संबंधित है या फेमिनिन जेंडर से संबंधित है, ये क्लियर नहीं हो रहा हो। लाइफुल होगा, वो प्राणी होगा, और कंफ्यूजन होगा कि इस कैटेगरी से होगा कि इस कैटेगरी से होगा। दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, उभय लिंग कहेंगे इसको। इट डिनोट्स आइदर अ मेल और ए फीमेल, ये किसी मेल को या फीमेल को सूचित करेगा, ये किसी मेल को या फीमेल को सूचित करेगा। जैसे एनमी, एनमी शत्रु, चाइल्ड बच्चा, डॉक्टर गेस्ट रिलेटिव संबंधी, पीपल स्टूडेंट टीचर बेबी। इन शब्दों से ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, ये कॉमन है। स्त्री जाति के भी हो सकते हैं, पुरुष जाति के भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉमन है, ये उभय लिंग है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, क्लियर नहीं है। इसलिए ऑल दीज वर्ड्स आर काउंटेड इन कॉमन जेंडर। फोर्थ वन न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग मीन्स लाइफलेस थिंग्स, थिंग्स विदाउट लाइफ। इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर ए फीमेल, इसमें ना तो पुरुष जाति का ज्ञान होगा और ना ही इसी जाति का ज्ञान होगा। वो कैसा होगा? थिंग्स विदाउट लाइफ, विदाउट बिना जीवन की चीज़ें होंगी, निर्जीव वस्तुएं इसमें काउंट की जाएंगी, जैसे पेंसिल, पेन, बेड, किचन, रूम, बुक, ऑयल, ग्लास, वुड। ये सभी चीज़ें निर्जीव हैं, जीवन नहीं है। तो ऐसी सभी चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाएंगी न्यूटर जेंडर में। 4 जेंडर होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। सभी चीज़ों को हम इन 4 कैटेगरी में काउंट करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। अब कुछ रूल्स हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को बनाने के लिए। फर्स्ट है एंटायरली डिफरेंट टाइप वर्ड्स, पूरी तरह से अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं। जैसे हॉर्स, घोड़ा, ये मैस्कुलिन जेंडर है, एमजी मैस्कुलिन जेंडर, एफजी फेमिनिन जेंडर। तो हॉर्स का मेयर, घोड़ी बना, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, बुल का काउ। ये डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं, अलग टाइप के वर्ड्स बनेंगे उनकी जा कर के, एंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, सर का मैडम। सेकंड, बाय एडिंग अ सिलेबल, एक सिलेबल को, सिलेबल क्या होता है? स्वर होता है। किसी शब्द में या शब्द के अंश में, शब्दांश में कोई स्वर होगा, 1 या 2, उसको सिलेबल, सिलेबल का मतलब है स्वर। इंग्लिश के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल्स। उन वॉवेल्स में से कोई होगा तो वो जोड़ा जाएगा। ए, बाय एडिंग ई डबल एस, किसी शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़ेंगे तब बनेगा मैस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे पोइट,
कवि, पोएटेस, कवित्री, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। प्रीस्ट, प्रीस्टेस, पुजारिन, गॉड, गॉडेस, ये मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर। इन सम वर्ड्स es is added after dropping the vowel of the masculine ending। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें ई डबल एस तो जुड़ता है, लेकिन कहाँ उनका मैस्कुलिन एंडिंग का वॉवेल ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप हटाना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे ये हंटर, शिकारी, तो इसमें हंट्रेस बना हुआ है, हंटर का TER जो था ई हट गया आफ्टर ड्रॉपिंग। ये दिया हुआ है वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। मैस्कुलिन के एंड में जो वॉवेल होगा उसको हटा करके तब ये जोड़ेंगे। मास्टर, मास्टर में ये ई हटा करके मिस्ट्रेस। एम्परर, वो हटा के एम्प्रेस। एक्टर का एक्ट्रेस, ऑथर, ऑथरेस। बी, बाय एडिंग IN, कुछ शब्दों में INE, बाय एडिंग INE जोड़ करके बनाते हैं। जैसे हीरो, हीरो से हीरोइन। हीरो मैस्कुलिन जेंडर है और हीरोइन फेमिनिन जेंडर है, तो ये IN जोड़ करके बना हुआ है। सी, बाय एडिंग ट्रिक्स एंड A एज टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स। कहीं कहीं पर ट्रिक्स जोड़ते हैं या ए जोड़ते हैं लास्ट में। जैसे टेस्टेटर वसीयत करने वाला होता है, टेस्टेट्रिक्स ये स्त्रीलिंग बन गया, ये पुल्लिंग है। सुल्तान, सुल्तान का सुल्ताना, लास्ट में ए जोड़ा हुआ है इस रूल के अनुसार। सिग्नोर, सिग्नोरा, इसके अनुसार। सम अदर्स हैं, फॉक्स, लोमड़ी, मेल, मैस्कुलिन जेंडर, और विक्सेन फेमिनिन जेंडर में, इसी लिंग में लोमड़ी के लिए। जार, रूस में सम्राट की पदवी होती है, पहले होती थी 1917 से पहले। और जारीना, तो ये मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर, ये अलग टाइप का है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको यूज करके मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। रूल नंबर 3, बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर एज। कोई शब्द जोड़ देंगे शुरू में या आखिर में मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। जैसे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक या ज़मीन का मालिक, तो लैंड लेडी, लॉर्ड की जगह लेडी। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, अंकल की जगह आंट। ही गोट, शी गोट। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन की जगह डॉटर हो गया। तो कोई शब्द आगे या पीछे जोड़ करके इस रूल के अनुसार मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। नोट, द सफिक्स, सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय। हिंदी में किसी शब्द के पीछे कुछ जोड़ा जाता है, कुछ पार्ट जोड़ा जाता है, कुछ लेटर जोड़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो सफिक्स ES को कॉमनली यूज करते हैं नया फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। किसी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए जनरली ES जोड़ करके बना देते हैं। नोट नंबर 2, एवरीवन, एनीवन, ईच। अगर ये अननोन जेंडर है, इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा जेंडर का है, ये लेडी में है, जेंट्स में है। एवरीवन, एनीवन, ईच दोनों जेंडर में प्रयोग होता है, मैस्कुलिन जेंडर में भी, फेमिनिन जेंडर में भी। इनका अगर जेंडर अननोन है तो ऐसे
शब्दों के साथ में देयर का प्रयोग कर दीजिएगा। मैस्कुलिन जेंडर का प्लूरल पजेसिव फॉर्म इसका लगा दिया जाए, देयर का, या दे, एज ईच पर्सन मस्ट हैव एनालाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टीम। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपना सहयोग है टीम के लिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक मेंबर है, प्रत्येक पर्सन है, अब कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकता है टीम मेंबर में, तो यहाँ पे देयर का लगा दिया। मैस्कुलिन जेंडर का प्लूरल का ये पजेसिव केस का प्रोनाउन लगा दिया देयर उनके अपने। थर्ड, इफ देयर इज गर्लफ्रेंड, गर्ल स्टूडेंट, वुमेन टीचर, यूज हर। अगर ऐसा दिया हुआ हो, यहाँ क्लियर हो रहा है, इसमें फेमिनिन जेंडर क्लियर हो रहा है, गर्ल से, वुमेन से, तब हर का प्रयोग हो सकता है, लगा दें। अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम। एक लड़की को, छात्रा को अपने घर का नेग्लेक्ट, उपेक्षा नहीं करना चाहिए अपने घर की, तो इसमें हर गर्ल स्टूडेंट के आधार पर। इन मॉडर्न इंग्लिश बैचलर, बैचलर कुंवारा होता है मेल में, वर्जिन कुंवारी लड़की के लिए आया हुआ है। आर यूज्ड इन बोथ मैस्कुलिन जेंडर, ये दोनों में ही प्रयोग हो जाता है, मैस्कुलिन जेंडर में और फेमिनिन जेंडर में, बैचलर और वर्जिन। टीचर, डॉक्टर, पोएट, ऑथर, एक्टर आर यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। ये ऐसे शब्द हैं, ये दोनों जेंडर में प्रयोग हो जाते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। टीचर, डॉक्टर, पोएट, ऑथर, एक्टर। अब मॉडर्न में एक्ट्रेस, ऑथरेस, पोएटेस, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों में ही प्रयोग हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का इकट्ठा एक समूह होता है, जैसे क्लास है, आर्मी है, फ्लॉक है, क्रू है। ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जैसे आर्मी, फ्लॉक, क्रू, क्लास, ऑर्केस्ट्रा, इन सब में कई लोगों का समूह होता है, कई लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, तो ऐसे आर काउंटेड इन न्यूटर जेंडर। जब ये इनका कलेक्टिव नाउन हो जाता है तो ये न्यूटर जेंडर में काउंट किए जाते हैं। ऑल्दो सोल्जर, स्टूडेंट आर लिविंग बीइंग, यद्यपि अकेले में अलग अलग होते हैं, सोल्जर से मिलकर के आर्मी बनती है, तो सोल्जर तो लिविंग बीइंग में आ जाएगा, और अगर आर्मी में वो काउंट इकट्ठा कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा तो वो न्यूटर जेंडर में चला जाएगा। स्टूडेंट है, क्लास में न्यूटर जेंडर में चला गया, और वैसे ये स्टूडेंट के रूप में, लिविंग बीइंग के रूप में कॉमन जेंडर में चला गया। वी ऑफन रेफर टू ए पेट एनिमल एंड ए डोमेस्टिक एनिमल लाइक ए कैट और ए डॉग एज ही और सी। अब अपने पास में डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, कौन कौन से, जैसे कैट है, डॉग है, उनका अगर जेंडर नहीं पता चल पाता है तो ऐसे केस में जनरली पेट एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग ही या शी कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। समटाइम्स प्लैनेट इज सिम्बलाइज्ड एज लिविंग बीइंग एज इंडिया इज प्राउड ऑफ हर कल्चर। कभी कभी क्या होता है, प्लैनेट को, जैसे पृथ्वी ग्रह है, सूरज है, चंद्रमा है, इनको जो हेवनली बॉडीज हैं इनके लिए सिम्बलाइज कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं, व्यक्ति का संज्ञा दे देते हैं, व्यक्ति का रूप बता देते हैं। तो क्या करते हैं, उनमें ये हर इंडिया के साथ में वो लगा दिया, फेमिनिन जेंडर का लगा दिया। समटाइम्स प्लैनेट इज सिम्बलाइज्ड एज लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की तरह अगर उनको हम संज्ञा दे देते हैं, जैसे सूर्य को अगर संज्ञा दे दें हम मेल का, मैस्कुलिन जेंडर का, इंडिया को शी का दे दें, लिविंग बीइंग के रूप में सिम्बलाइज कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, उसको हमने व्यक्ति मान लिया, स्त्रीलिंग मान लिया इंडिया को। तो इंडिया इज प्राउड ऑफ हर कल्चर, भारत को अपनी संस्कृति पर
गर्भ है, यहाँ इंडिया को स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर माना है, इसलिए यहाँ पर हर का प्रयोग हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया है कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, सभी रूल्स इसमें कवर हो गए हैं लगभग, और कितने जेंडर होते हैं सब पहले ही डिफाइन किए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इनका थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है, और जेंडर नाम का चैप्टर ये इसको कई बार रिवाइज करेंगे रूल्स को, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स।